एक दूर दराज मगर बहुत ही खूबसूरत इलाके में एक बड़ा सा शानदार घर था। ये घर एक अमीर ताजिर का था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ था। जिंदगी की हर सहूलत उसे हासिल थी। मगर इस सब के बावजूद उसकी जिंदगी अधूरी थी। कुछ अर्सा पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी मौत के बाद ताजिर की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। अब उसके पास सब कुछ था मगर दिल में सुकून नहीं था। वो अक्सर अपने बड़े बड़े कमरों में अकेला बैठा रहता। खामोशी उसे काट खाने को दौड़ती। दीवारों को घूरता रहता जैसे उनमें अपनी पुरानी खुशियां ढूंढ रहा हो। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी से सारी रौनक खत्म हो चुकी है। दिन कारोबार में गुजर जाता और रात तन्हाई में। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था और आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी, ताजिर काम से वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, हर तरफ खामोशी थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। ये रोना किसी बड़े इंसान का नहीं था बल्कि किसी छोटे से बच्चे का लग रहा था। इस आवाज में दर्द था, तकलीफ थी। ताजिर का दिल कांप उठा। वो फौरन रुक गया और इधर उधर देखने लगा। कुछ फासले पर कचरे का एक ढेर पड़ा था। आवाज वहीं से आ रही थी। ताजिर के कदम खुद ब खुद उस तरफ पड़ने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो उसका दिल टूट सा गया। कचरे के ढेर में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। वो बहुत छोटी थी, बहुत नाजुक, और हैरत की बात ये थी कि वो बेहद खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम फरिश्ता जमीन पर आ गिरा हो। उसकी आंखों में खौफ था, भूख थी और बेबसी थी। ये मंजर देखकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। वो एक लम्हा भी नहीं रुका, फौरन आगे बढ़ा, बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्ची अभी भी रो रही थी मगर ताजिर के सीने से लगकर उसका रोना थोड़ा कम हो गया। ताजिर उसे फौरन घर ले आया। घर आकर उसने नरमी से कहा, मेरी बच्ची, डरो मत, तुम भूखी हो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो जल्दी से बावर्ची खाने में गया, एक साफ प्याली ली, उसमें गर्म दूध डाला और एक छोटा सा चम्मच लेकर वापस आया। जैसे ही उसने दूध का पहला चम्मच बच्ची के मुंह में डाला, उसका रोना अचानक रुक गया। बच्ची ने ताजिर की तरफ देखा और एक मासूम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो मुस्कुराहट, इस एक मुस्कुराहट ने ताजिर की सोई हुई जिंदगी को जगा दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब ये आंसू गम के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। ताजिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी बना लेगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने इस बच्ची का नाम खुशी रखा क्योंकि उसकी आमद ने वाकई उसकी जिंदगी में खुशी भर दी थी। ताजिर खुशी से बेहद मोहब्बत करता था। उसे अच्छे कपड़े देता, अच्छा खाना खिलाता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। उसकी जिंदगी में दोबारा रंग आ गए थे। वक्त गुजरता गया, खुशी बड़ी होने लगी, मगर ताजिर को एक फिक्र रहने लगी। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था और वो ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहता था। उसे डर था कि कहीं खुशी तन्हा ना हो जाए। इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसकी दूसरी बीवी का नाम साइमा था। साइमा की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम मलाइका था। ताजिर को लगा कि अब खुशी को एक माँ मिल जाएगी और वो सुकून से काम कर सकेगा। शुरू शुरू में सब ठीक था। ताजिर के सामने साइमा खुशी से बहुत प्यार दिखाती, उसे गोद में बिठाती, प्यार से बातें करती। मगर जैसे ही ताजिर घर से निकलता, साइमा का असल चेहरा सामने आ जाता। वो अपनी बेटी मलाइका से तो बेहद मोहब्बत करती मगर खुशी को नजरअंदाज करती। वक्त के साथ साथ दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। खुशी नहायत मासूम, नर्म दिल और खूबसूरत थी। उसकी सादगी और खूबसूरती देखकर साइमा और मलाइका के दिलों में हसद भर गया। साइमा अपनी बेटी को हर आराम देती। मलाइका का काम सिर्फ खाना पीना और सोना था, जबकि खुशी से सारा घर का काम करवाया जाता। सफाई, खाना पकाना, कपड़े सीना, सब कुछ खुशी के जिम्मे था। वो दिन रात काम करती मगर किसी ने कभी उसकी मेहनत की कदर ना की। साइमा और मलाइका हर बात पर उसे डांटती, जलील करती और तंग करती। खुशी का दिल बहुत दुखा हुआ था मगर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। बावर्ची खाने में काम करते हुए एक बिल्ली अक्सर खिड़की से अंदर आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ली खुशी की दोस्त बन गई। खुशी उससे बातें करती, अपने दिल का दुख उसे सुनाती और कुछ देर के लिए खुश हो जाती। मगर साइमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन खुशी बागीचे में पौधों को पानी दे रही थी। साइमा ने अचानक बहुत प्यार से आवाज दी, खुशी बेटा आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। खुशी हैरान रह गई।
ये उसकी जिंदगी में पहला मौका था जब साइमा ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो खुशी खुशी अंदर आई और खाने की मेज पर बैठ गई। जैसे ही वो खाना खाने लगी, मलाइका ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपनी बिल्ली को बहुत याद कर रही हो ना? ये सुनते ही खुशी के हाथ से चम्मच गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने क्या कहा? तुमने बिल्ली को पका दिया। खुशी जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना जालिम भी हो सकता है। वो सारी रात रोती रही और सो ना सकी, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर शुरू होता है। अगली सुबह साइमा ने हस्बे मामूल खुशी को आवाज दी, खुशी, सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, जाओ गाय के लिए घास काट कर लाओ। खुशी ने खामोशी से टोकरा उठाया और दिल में दर्द लिए खेतों की तरफ चल पड़ी। उसका दिल बहुत भरा हुआ था। पिछली रात का सदमा अभी तक उसके जहन में घूम रहा था। वो जिस बिल्ली से दिल का दुख बांटती थी, उसे भी उससे छीन लिया गया था। वो देर तक खेतों में घास काटती रही। सूरज ढलने लगा, शाम हो गई। जब उसने टोकरा घास से भर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ वापस चल पड़ी। रास्ते में अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। एक सफ़ेद रंग का सांप जख्मी हालत में पड़ा तड़प रहा था। उसके जिस्म पर गहरा जख्म था। खुशी फौरन रुक गई। उसके दिल में दर्द उठा। वो झुककर बोली, ओह, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम्हें बहुत चोट लगी है ना? ज़रूर बहुत दर्द हो रहा होगा। वो सांप को उठाना चाहती थी, मगर अगले ही लम्हे उसके जहन में बिल्ली की मौत आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर अगर अम्मी और मलाइका ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी मार डालेंगी। वो चंद कदम आगे बढ़ी, मगर फिर पीछे मुड़कर सांप की तरफ देखा। उसकी तड़प देखकर खुशी का नर्म दिल पिघल गया। वो खुद को रोक ना सकी। उसने सांप को आहिस्ता से घास में छुपाकर टोकरे में रखा और चुपके से घर ले आई। वो सीधी अपने कमरे में गई, सांप को बिस्तर पर रखा और इसके जख्म पर मरहम लगाई। अब तुम जल्द ठीक हो जाओगे, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दबे पांव बावर्ची खाने में गई, दूध का एक कप ले आई और आकर बोली, लो, ये दूध पी लो। सांप आराम से दूध पीने लगा। खुशी को वो बहुत प्यारा लगने लगा। वो उससे ऐसे बातें करने लगी जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त से करता है। वो अपने सारे दुख, सारी तकलीफ उसे सुनाती रही और सांप खामोशी से सब सुनता रहा। फिर उसने सांप को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी सो गई। आधी रात को एक अजीब मंजर पेश आया। वो सफ़ेद सांप एक इंसान में बदल गया। हकीकत में वो कोई आम सांप नहीं था, बल्कि सांपों का बादशाह था। वो बिस्तर पर बैठा खुशी को हैरत से देखने लगा। कितनी अजीब बात है, ये लड़की इतनी मासूम और नेक दिल है, फिर भी इस पर इतना जुल्म क्यों? सुबह जब खुशी की आंख खुली तो सांप उसके पास ही सो रहा था। उसने प्यार से उसे छुआ और कहा, मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। आज खुशी बहुत खुश लग रही थी। वो गुनगुनाते हुए घर का काम कर रही थी। ये सब देखकर मलाइका को शक होने लगा। वो बड़बड़ाई, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। वो खुशी पर नजर रखने लगी। जैसे ही खुशी काम खत्म करके कमरे में गई, मलाइका खिड़की से सब देख रही थी। खुशी ने सांप के पास बैठकर खुशी से कहा, अब हम खूब बातें करेंगे। अगर तुम इंसान होते ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। अचानक सांप इंसान बन गया और बोला, तो फिर शादी कर लो मुझसे। खुशी घबरा गई। ये क्या, तुम इंसान कैसे बन गए? वो रोने लगी। तुम सांप हो, मैं इंसान हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मगर मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। इसी दौरान सांप की नजर खुशी की गर्दन पर पड़ी। वहां सुनहरी सांप का निशान था। वो चौंक गया। ये निशान, इसका मतलब है कि खुशी खुद भी सांप है। उसने नरमी से कहा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने खुशी को सुला दिया और आंखें बंद करके सब कुछ जानने के लिए जादू किया। उसे हकीकत मालूम हो गई। खुशी की असल माँ भी सांप थी। इंसानों से बचाने के लिए उसने खुशी को इंसान बना दिया था। खुशी 18 साल की होते ही दोबारा अपनी ताकत हासिल करने वाली थी। सांपों के बादशाह ने आंखें खोली। इसका मतलब है खुशी अब अपनी असल ताकत हासिल करने वाली है। इधर साइमा और मलाइका सब कुछ देख चुकी थीं। वो कमरे में वापस जाकर हंसने लगी। फिक्र ना करो, हम दोनों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी वक्त खुशी अपनी जिंदगी से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह खुशी हस्बे मामूल सवेरे उठ गई। उसकी आंखों में नींद तो थी, मगर दिल में एक अजीब सी हल्की सी खुशी भी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा है जो उसे समझता है, जो उसका दुख सुनता है। वो दबे पांव बिस्तर से उठी, सांप की तरफ देखा जो खामोशी से लेटा हुआ था, और आहिस्ता से बोली, मैं काम खत्म करके जल्दी वापस आऊंगी। वो बाहर आई और घर के कामों में लग गई।
साइमा और मलाइका हस्बे मामूल मेज पर बैठी थीं। उनके चेहरों पर वही गुरूर, वही नफरत थी। खुशी ने बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता तैयार किया, बर्तन धोए, झाड़ू दिया, कपड़े धोए। किसी ने उसकी तरफ देखकर भी शुक्रिया अदा ना किया, मगर आज खुशी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट मलाइका को खटकने लगी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये इतनी खुश क्यों है? जरूर कोई राज है। जैसे ही खुशी काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ गई, मलाइका आहिस्ता से पीछे पीछे चल पड़ी। उसने खिड़की से अंदर झांका। खुशी बिस्तर के पास बैठी थी, सांप उसके सामने था। खुशी प्यार से बोली, तुम्हें पता है मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं तुम्हें अपनी सारी बातें सुनाऊंगी। सांप उसे गौर से देख रहा था। अब उसके दिल में खुशी के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं रही थी, बल्कि मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। इसी वक्त मलाइका गुस्से से दांत पीसने लगी। तो ये बात है। वो फौरन भागकर अपनी माँ के पास गई और सारा माजरा सुना दिया। साइमा की आंखों में नफरत की चमक आ गई। अगर वाकई ये सांप इतना खास है तो क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। इसी रात जब सारा घर सो गया, साइमा और मलाइका आहिस्ता आहिस्ता खुशी के कमरे में दाखिल हुई। खुशी गहरी नींद में थी, सांप भी खामोश पड़ा था। दोनों ने मिलकर खुशी को उठाया और घसीटकर बावर्ची खाने में ले आई। वहाँ एक बड़ा सा देगचा रखा था जिसमें गर्म पानी खौल रहा था। मलाइका हंसते हुए बोली, सुबह जब उसका सांप गायब होगा तो खुशी का मुंह देखने वाला होगा। उन्होंने खुशी को पानी में डाल दिया और हंसते हुए अपने कमरे में वापस चली गईं। मगर अगले ही लम्हे पानी में हलचल हुई। एक जोरदार झटका लगा और एक बहुत बड़ा सफेद सांप देगचे से बाहर निकल आया। वो इंसान में बदल गया और गुस्से से बोला, ये कैसी नासमझ औरतें हैं, क्या सांपों का बादशाह एक देगचे में मर सकता है? वो दोबारा खुशी के कमरे में आया और उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। खुशी को कुछ खबर ही ना हुई। सुबह हुई। साइमा और मलाइका खुशी को आवाज देने लगी, उठो, नाश्ता तैयार करो। खुशी फौरन उठ गई और हस्बे मामूल काम में लग गई। उसके चेहरे पर वही सुकून था। ये देखकर दोनों का गुस्सा और बढ़ गया। मलाइका दौड़कर बावर्ची खाने में गई। देगचा देखा मगर वो खाली था। उसका रंग उड़ गया। अम्मी, कुछ बहुत गलत है। इसी दौरान खुशी अपने कमरे में वापस आई। साइमा और मलाइका खिड़की से सब देख रही थीं। खुशी बिस्तर पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं तुमसे हर बात कह सकती हूँ। अगर तुम इंसान होते ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। अचानक सांप इंसान में बदल गया। तो फिर अभी क्यों नहीं? खुशी घबरा गई, रोने लगी। ये सब क्या है? मैं इंसान हूँ, तुम सांप हो, ये मुमकिन नहीं। सांप ने उसकी गर्दन की तरफ देखा। वहाँ सुनहरी निशान चमक रहा था। तुम आम लड़की नहीं हो खुशी, तुम भी हम में से हो। इसी वक्त बाहर साइमा और मलाइका ये सब देख रही थीं। उनके दिल में खौफ और नफरत दोनों बढ़ चुके थे। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। और इधर खुशी अपनी असल हकीकत से बेखबर आंसू बहा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर खामोश था, मगर साइमा और मलाइका के दिल बेचैन थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि खुशी और वो सांप अब उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मलाइका गुस्से में बोली, अम्मी, अगर हमने आज कुछ न किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सांप खुशी से मोहब्बत करता है। साइमा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। फिक्र न करो, मैंने सब सोच लिया है। कल उसका आखिरी दिन होगा। अगली सुबह खुशी हस्बे मामूल उठी। उसने नमाज पढ़ी, फिर खामोशी से बावर्ची खाने में जाकर काम शुरू कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या जाल बिछाया जा चुका है। साइमा ने बनावटी मोहब्बत से कहा, खुशी बेटा, सारा दिन काम करती रहती हो, आज मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। खुशी को हैरत हुई, मगर वो खामोशी से मान गई। साइमा ने 3 प्याले रखवाए। एक प्याले में उसने चुपके से जहर मिला दिया। फिर प्यार भरे लहजे में बोली, ये प्याला खुशी के लिए है, आओ खा लो। साइमा और मलाइका कमरे में जाकर इंतजार करने लगी कि खुशी चीखे, तड़पे और मर जाए। मगर खुशी का दिल घबरा रहा था। उसने वो प्याला नहीं पिया। वो बर्तन समेटने लगी। इसी दौरान ताजिर यानी खुशी का बाबा घर आया। वो बहुत थका हुआ था। उसने वही प्याला उठाया और पी लिया। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबा! खुशी चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। ये क्या हो गया? बाबा, आंखें खोलो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। ताजिर ने खुशी की गोद में ही आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। खुशी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। ये जहर था, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसका दिल टूट गया। इसी वक्त साइमा और मलाइका कमरे से निकली। साइमा चीखी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। वो चाकू लेकर खुशी के पीछे दौड़ी। खुशी डर के मारे घर से बाहर भागी। अंधेरे में उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर गई। साइमा ने चाकू मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि जमीन जोर से हिलने लगी। अचानक एक बहुत बड़ा सफेद सांप नमूदार हुआ।
उसका जिस्म इतना बड़ा था कि साइमा और मलाइका खौफ से कांपने लगी। वो सांपों का बादशाह था। उसने खुशी को अपनी दुम में लपेटा और बुलंद आवाज में बोला, बस बहुत हो गया जुल्म। उसने हाथ उठाया और जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया जो सांपों से भरा हुआ था। साइमा और मलाइका चीखती हुई उस गड्ढे में गिर गईं और हमेशा के लिए खत्म हो गईं। खुशी खौफ और सदमे में कांप रही थी। ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? सांपों के बादशाह ने नरमी से कहा, तुम आम लड़की नहीं हो खुशी, तुम भी सांप हो। उसने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया। वहाँ सुनहरी निशान पूरी तरह चमक रहा था। तुम आज 18 साल की हो गई हो। तुम्हारी ताकत वापस आ चुकी है। खुशी को सब कुछ याद आने लगा, उसकी माँ, उसकी कुर्बानी और उसकी असल हकीकत। वो रो पड़ी। सांपों का बादशाह बोला, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी असल दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो उसे सांपों की बादशाही में ले गया जहाँ शानदार शादी हुई। खुशी सांपों की मलका बन गई। पहली बार उसकी जिंदगी में सुकून आया। आखिरकार जिस लड़की ने सिर्फ मोहब्बत बांटी थी उसे मोहब्बत मिल गई, और जिन्होंने जुल्म किया उन्हें उनके अमाल की सजा मिल गई। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या नेकी का सिला हमेशा मिलता है? क्या जुल्म करने वाला कभी बच सकता है? और अगर आप खुशी की जगह होते तो क्या आप भी वही करते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और भी ज्यादा छू जाए।